हरिओम। मेष राशि वालों के लिए एक नया खुशखबरी, क्योंकि 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक के लिए देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं। क्योंकि चौथा भाव कुटुंब, परिवार, हैप्पीनेस, मदर, भूमि, भवन, वाहन आदि का विचार चौथे भाव से किया जाता है। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 नवंबर से ये आपके 4 महीने के लिए टोटल 120 दिन के लिए वक्री हो रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो चेष्टा बल मिलता है। अब जब किसी ग्रह को चेष्टा बल मिलता है तो वह अपने उस भाव से संबंधित उनको चेष्टा होता है कि उस कार्य को हम कैसे कराएं, कैसे पूरा करें। इंसेंटिव उनको जो है एक तरह का टेंशन बन जाता है, उनको एक तरह का उससे लगाव हो जाता है, उस भाव से चेष्टा रहता है, उनके मन में हर समय खटकता रहता है और अपने पुरजोर मेहनत से, पूरी ताकत से उस भाव से संबंधित कार्य को पूरा कराने का प्रयत्न करता है। देवगुरु बृहस्पति जैसा कि शुभ ग्रह है और वक्री होने पर उसे चेष्टा बल मिला है, तो वो चौथे भाव से हम हैप्पीनेस का विचार करते हैं। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पेंडिंग वर्क को भी कराता है। जो आपके पहले से अधूरे काम पड़े हैं घर के, आपका घर बन नहीं रहा था, आपके प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, गाड़ी खरीद नहीं पा रहे थे, या माँ के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी था, तो उसमें भी राहत मिलेगा, हैप्पीनेस प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। क्योंकि चौथे भाव से मांगलिक कार्य का भी विचार किया जाता है, सुख का विचार किया जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह का विचार किया जाता है। लंबे समय से आप किसी तरह का प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाह रहे थे, तो उससे भी आप इस दौरान आपके उस पेंडिंग कार्य को पूरा करा देगा। अब वक्री होने पर क्या होता है? वक्री होने पर यह जो है अपने से पिछले भाव का भी रिजल्ट देता है। तो काफ़ी समय से पिछला भाव थर्ड हाउस हो गया, तो यहाँ का भी रिजल्ट देगा और यहाँ का भी रिजल्ट देगा। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ, जैसे कि हर ग्रह की जो है 3 दृष्टि होती है। एक तो होता है 5वां घर, 5th हाउस से देखता है देवगुरु बृहस्पति। दूसरा जो है 7वें भाव को देखता है, 7th हाउस से अपने 7वीं दृष्टि से देखता है 7th हाउस को। और यहाँ से फिर वो जो है अपनी 9वीं दृष्टि से देखता है, 9th दृष्टि से देखेगा तो इस भाव को एक्टिव करेगा। जैसा कि टाइमिंग ऑफ इवेंट नाड़ी ज्योतिष में भी और वैदिक ज्योतिष में भी, सबसे पहले ज्योतिष आपको कितना भी आता हो, लेकिन जब तक हम वह फल कब मिलेगा, वो रिजल्ट कब होगा, वह इवेंट मेरा कब पूरा होगा, उससे संबंधित प्रश्न होता है। तो उसको कोई भी इवेंट तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक देवगुरु बृहस्पति का ब्लेसिंग नहीं मिलता, क्योंकि इसे हैप्पीनेस ब्लेसिंग का कारक कहा गया है। और हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति धन भाव का कारक है, प्रॉस्पेरिटी का कारक है, संतान का कारक है, हायर एजुकेशन का कारक है, लाभ का कारक है। इतने ग्रहों के कारक हो करके वह जब उच्च का और चेष्टा बल लेकर के बैठेगा गोचर में, तो किस तरह के रिजल्ट देगा। अब यहाँ से इसकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 5th हाउस से दे रहा है। 5वां घर जो होता है ससुराल होता है, तो ससुराल चौथे भाव से जब 5वें भाव का संबंध जुड़ेगा तो ससुराल से लाभ की प्राप्ति। 5वां भाव जो होता है ये इसका 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या होता है? आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति, गुप्त ज्ञान, वैदिक ज्ञान, ज्योतिष, यज्ञ, हवन आदि के क्षेत्र में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में कार्य करने का मन लगेगा। गुप्त धन अर्थात शेयर मार्केट, सट्टा, इनकम टैक्स आदि से लाभ की प्राप्ति दिलाएगा। 8वां भाव पब्लिक मनी से, यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी। 8वां भाव जैसा कि पैतृक संपत्ति,
संपत्ति, पैतृक संपत्तियां की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि का है और ये भाव पैतृक घर, पैतृक जमीन जायदाद का होता है, तो इसकी भी प्राप्ति हो सकती है। ये कराएगा ही कराएगा, क्योंकि चेष्टा की दृष्टि से देख रहा है, और जब चेष्टा की दृष्टि से देखेगा इससे संबंधित कार्य आपका कराएगा। लंबे समय से कोई पेंडिंग वर्क है प्रॉपर्टी से संबंधित आपका पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो उसमें आपको राहत मिलेगा, वहाँ से धन की प्राप्ति या वहाँ से प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकता है। यहाँ से 10वें भाव को देख रहा है, जब वक्री हो गया है तो चेष्टा के साथ देख रहा है, तो अपने कार्य को 100% करने का प्रयत्न कर रहा है। यदि आपका करियर से रिलेटेड कोई काम पेंडिंग पड़ा है तो उस पेंडिंग कार्य को कराएगा। आपका प्रमोशन करा सकता है, ट्रांसफ़र करा सकता है, जॉब चेंज करा सकता है, इंक्रीमेंट करा सकता है। इस तरह के यहाँ के करियर के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति कराएगा। यहाँ राजनीति के क्षेत्र में सिंहासन को भी कहा जाता है, राजसत्ता को भी कहा जाता है। चुनाव आदि से संबंधित यदि आप इवेंट देख रहे हैं, उस फील्ड में हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता दिलाएगा। रीजन क्या है, जितने भी ज्योतिष, जितने भी बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनका चौथा भाव एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव और 5वें भाव, चौथे भाव से राज सिंहासन सत्ता को देखा जाता है। यहाँ से सिंहासन देखा जाता है, तो यहाँ से सिंहासन का सुख देखा जाता है। जब तक उसका चौथा भाव एक्टिव नहीं होगा, उसे इसका प्राप्ति नहीं होता। तो राजनीति के क्षेत्र में भी इस दौरान उसे सफलता मिल सकता है। 5वें भाव, और यहाँ से ये देखेंगे तो इस भाव से यहाँ पर इसकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि 12वें भाव पे जा रहा है। 12वां भाव जो होता है विदेशी यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई काम है या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई काम है, आप जो है एमएनसी वगैरह कंपनी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब की प्राप्ति, वहाँ की प्राप्ति हो सकती है। विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ की प्राप्ति, विदेश में घर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। इस पीरियड में मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा सूचना और समाचार है। जैसा कि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति पुनः जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इस समय इस राशि में है तो इसका भी फल देंगे। अब इनकी दृष्टियाँ कहाँ कहाँ है, क्योंकि अभी तक तो ये वक्री नहीं था, लेकिन अभी वक्री होकर के यहाँ एंट्री करेगा 5 दिसंबर 2025 को, और जो हमारा 11 मार्च 2025 तक रहेगा। तो पूरा जो है आपके 4 महीने मतलब 120 दिन में किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है गोचर में, तो टाइमिंग ऑफ इवेंट को दिखाता है। तो कई प्रकार के हमारे जो पेंडिंग रुके हुए जो कार्य है उसको भी करा देता है। यहाँ से भी इसकी दृष्टि किस भाव को एक्टिव कर रहा है, यहाँ से इस भाव को एक्टिव कर ही रहा है, लेकिन यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे जाएगा। तो आपके घर में मांगलिक कार्य, यदि आप विवाह से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित किसी कार्य के चक्कर में विवाह वगैरह नहीं हो रहा था, इस दौरान आपका विवाह भी, मांगलिक कार्य भी कराएगा, वैवाहिक जीवन में भी खुशहाली लाएगा, विवाह भी करा सकता है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सकती हैं। 3rd हाउस से यहाँ पे देख रहा है। 7वें भाव से हम डेली इनकम की बातें करते हैं, तो डेली इनकम से संबंधित यदि आपका व्यापार है तो वहाँ भी व्यापार में भी ये वृद्धि कराएगा। उसके बाद यहाँ से हम जो है बिजनेस पार्टनर का विचार करते हैं, और 3rd हाउस जो होता है अपने गहरे मित्र, यार दोस्तों का होता है, भाइयों का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। आप अपने भाई बहनों के साथ भी किसी तरह का शेयर, मित्रता के साथ मतलब पार्टनरशिप में यदि कोई काम करेंगे तो उसमें विशेष लाभ होगा। अब यहाँ पर गहरे मित्र का होता है जो आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, तो क्लोज फ्रेंड के साथ भी आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। इस दौरान जो है पार्टनरशिप में किया गया व्यापार आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। फिर यहाँ से इसकी दृष्टि 9वें भाव पे जा रहा है, 9th हाउस, जैसा कि भाग्य का भाव होता है, तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, पिता के प्रमोशन वगैरह हो सकता है, पिता से लाभ की प्राप्ति हो सकता है।
यहाँ से देखेंगे इसकी जो है, फिर यहाँ से नवीं दृष्टि 7th 8th 9th दृष्टि से ये कहाँ पे देख रहा है, ये लाभ को देख रहा है। तो आपको लाभ की प्राप्ति, आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी क्लब में काम कर रहे हैं, किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपका प्रोफेशन है, तो वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो आपकी जो ये हमारी छोटी इच्छाएं होती हैं, यहाँ से इच्छाएं प्रकट होती हैं और यहाँ पे पूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारा काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण में गुरु यहाँ पर वक्री होकर के जब वक्री होगा तो इसके काम को, यहाँ पे जो व्यक्ति के दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई विचार आता है कि ये मेरा काम होना चाहिए, तो ये छोटी इच्छाएं यहाँ से प्रकट होती है और इच्छा की पूर्ति यहाँ पे होती है, क्योंकि इसे इच्छा का पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। 11वां भाव ज्ञान का भाव कहा गया है। बड़े भाई बहनों का भाव कहा गया है। तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ की प्राप्ति, बड़े भाई बहनों के हेल्थ में प्रगति, इस तरह का ये दिखाएगा। तो ये आपका जो है नवी दृष्टि इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पे 5 दिसंबर के बाद आपका फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगा, और उस समय भी वो जो है 11 मार्च 2025 तक वक्री रहेगा। तो इस भाव के साथ साथ इस भाव का भी रिजल्ट देगा। तो इस समय आपका जो है इस भाव से तो आपको धन की प्राप्ति, घर में मांगलिक कार्य, पारिवारिक बिजनेस में लाभ, यदि आप परिवार से संबंधित कोई अपने पैतृक कार्यों को कर रहे हैं तो वहाँ से लाभ की प्राप्ति दिलाएगा। फिर यहाँ से इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ से इसकी दृष्टि 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा। जब 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 6th हाउस क्या होता है, क्योंकि 10वें का 10वां होता है। यहाँ से देखेंगे 9th भाव से पिता का विचार करते हैं, 9th से 10th हाउस होता है। तो पिता के व्यापार, पिता के बिजनेस, पिता का जॉब वगैरह से संबंधित आपको लाभ की प्राप्ति, या आप पिता के क्षेत्र में यदि पिता के बिजनेस को कर रहे हैं तो उससे लाभ की प्राप्ति को कराएगा। यहाँ से जो है ये 8th हाउस को देखेगा। 8th हाउस से जो होता है पैतृक संपत्तियों से लाभ, जैसा कि मैंने मकर राशि में बताया, तो वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति। उसके बाद यहाँ से जो है अपनी नवी दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा। करियर में ग्रोथ, प्रमोशन वगैरह आपको करा सकता है, नौकरी वगैरह की प्राप्ति या बिजनेस में लाभ की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो वक्री का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसे चेष्टा बल मिल जाता है। और नेटल में कुंडली का अलग नियम होता है, और वक्री जो है ये टाइमिंग ऑफ इवेंट को दिखाता है। तो देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्यों को कराने वाले, पेंडिंग कार्यों को कराने वाले, आपके कार्य को जरूर कराएगा। धन्यवाद।